नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक श्री राहुल कुमार और इसके बाद आईटीबीपी प्लाटून कमांडर निरीक्षक विक्की कुमार मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए एसएसबी की टुकड़ी प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक श्री विकास सिंह और इनके पीछे सीआईएसएफ प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक विजीत कुमार झा सलामी देते हुए मेहमान टुकड़ी उड़ीसा पुलिस नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक श्री भुवनेश्वर किशन और इसके पीछे झारखंड जगुआर नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक श्री राजेंद्र कुमार मुंडा। जय जवान गणतंत्र दिवस परेड को विसर्जित करने की अनुमति चाहता हूँ। मेरी समझ से एक से ज्यादा दो हो तो समझ में आ सकता है, चार प्लाटून कमांडर कोई मार्क के अनुसार नहीं करे कहाँ पर जाके दाहिने देख करना है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लाटून कमांडर एक साथ सब कोई दाहिने देख कर रहा है। ये बारी आप सभी ने आज यहाँ पे दिखाई और यही अपेक्षा और यही उम्मीद आपसे करेंगे कि परसों 26 तारीख को भी इससे कहीं ज़्यादा 200% आप सभी स्पेक्टेटर्स के सामने देंगे। अभी आपको एसएसपी साहब के द्वारा जो छोटी बड़ी कुछ जो मिसिंग गैप्स है उसके बारे में बताया गया है। पूरा देश जो है इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इसी की तैयारी पूरी राजधानी रांची के जो मोराबादी ऐतिहासिक मैदान है वहाँ चल रहा है। देखिए किस तरीके से झांकियों का निर्माण कराया जा रहा है। कई तरह की जो है झांकियों का निर्माण इस पर कराया जा रहा है। लगभग 10 झांकियों का निर्माण जो है विभागों के अन्य जो विभाग हैं उस तरफ की ओर से कराए जा रहे हैं, चाहे वह वन विभाग हो या आप कह सकते हैं कि जल विभाग हो या जितनी तमाम जो स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभागों की जो है झांकियों का जो है एक दृश्य देखने को मिलेगा। चाहे वो सरकार आपके द्वार की जो योजनाएं सरकार ने चलाया उसको लेकर और तमाम चीज़ों को जो है यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, जो संस्कृति है, सभी को दिखाने के लिए यहाँ पर जो है की जा रही है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन जो किस तरीके से काम करवा रहे हैं आप देखिए कि ये सामने मंच बनाया गया है और मैदान की तस्वीरें दिखा रहा है। चूँकि गवर्नर 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करेंगे यहाँ पर और उसको लेकर जो है तैयारियां भी की जा रही है। बता दें आपको कि मोरहाबादी मैदान में जो है जो प्लाटून जो है गश्त कराएंगे सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, उड़ीसा पुलिस, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 2, जैप 10, आईआरबी की 5, रांची जिला पुलिस पुरुष महिला और झारखंड गृह रक्षक वाहिनी एनसीसी के बॉयज़ गर्ल्स जो है यहाँ पर परेड करते हुए नज़र आएंगे आपको। और सेना की बैंड, जैप 1 बैंड, जैप 10 की बैंड और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी बैंड की तरफ से जो है यहाँ पर कई तरह की कार्यक्रम किए जाएंगे। लगभग हज़ारों लोगों की बैठने की जगह जो है यहाँ पर बनाई गई है और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो है बैठने के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं और यहीं से वह मैदान से कार्यक्रम होना है। 26 जनवरी का लगातार रिहर्सल किया जा रहा है और कई सारी झांकियों का जो है लोग यहाँ पर राजधानी वासी जो है लुत्फ़ उठाएँगे। जो झांकी आप 26 जनवरी में दिल्ली के जो है राजपथ पर देखते हैं वही झांकियों का उसी तरीके से झांकियों जो है आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। इस मौके को लेकर आज यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग की, क्या कुछ कहा या ज़िले के जो उपायुक्त हैं उन्होंने जायज़ा लिया, उन्होंने क्या कुछ कहा है, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है इस कार्यक्रम को लेकर गणतंत्र दिवस के मौके पर, और जो निर्माण करवा रहे हैं यहाँ की झांकियों को उन कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं किस तरीके से वह काम करवा रहे हैं, उनको कौन कौन से जो है झांकियों का निर्माण करवाया जा रहा है, यह कुछ आप देखिए। परेड के सभी प्लाटून्स का भी ड्रेस रिहर्सल था। यहाँ कुल मिलाकर 16 प्लाटून्स रहेंगे जिसमें कि सेना की टुकड़ियाँ रहेंगी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा एनसीसी सभी के प्रतिभागियों के द्वारा आज यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल कराया गया है। और मैं सराहना करना चाहूँगा कि बिल्कुल विलक्षण और बिल्कुल उत्कृष्ट तरीके से आज उन्होंने अपना परेड यहाँ पर सभी को दिखाया है। और इसकी तैयारियां पिछले 10 दिनों से चल रही थी। 10 दिनों में जहां पर भी कुछ कमी या कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशंस की ज़रूरत पड़ी होगी उसको उन्होंने सुधारा होगा। और आज जो भी हम लोग को थोड़े बहुत एडिशंस और मॉडिफिकेशंस करने की संभावनाएं नज़र आई उसके बारे में परेड कमांडर को तथा सभी अन्य प्लाटून कमांडर्स को भी अकॉर्डिंगली सूचित करा के रख दिया गया है।
गणतंत्र दिवस है, इसमें झांकियों के भी परिचालन की परंपरा रही है। तो इस वर्ष 10 विभागों के द्वारा झांकियाँ निकाली जा रही हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, घाटी विभाग समेत अन्य कुल मिलाकर 10 विभागों के द्वारा अपनी झांकियों की पूरी तैयारियाँ यहाँ पे सुनिश्चित कराई जा रही हैं। सभी झांकियों में भारत सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं की गरिमा को देखने का मौका यहाँ पर से सभी स्पेक्टेटर्स को मिलेगा। इस वर्ष जो स्पेक्टेटर्स गैलरी है उसे अन्य वर्षों की तुलना में बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। जहाँ पिछले वर्षों में लकड़ियों की गैलरी पे लोग बैठा करते थे, इस वर्ष स्टील रॉड्स और स्टील प्लेट्स के माध्यम से थोड़ा बेहतरीन व्यवस्था किया गया है, जहाँ पे उनको बैठने की किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हो। और अगर ज़्यादा संख्या में स्पेक्टेटर्स आते हैं, खासतौर पर बच्चे, तो उनके बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था कराई गई है। और सारी सीटिंग्स कैपेसिटी के फुल होने के बाद भी अधिकारीगण इंश्योर करा के रखेंगे कि जिन्हें जगह नहीं मिल पाती है वो बिल्कुल अनुशासित तरीके से, सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर उपस्थित हो जाए और पूरे कार्यक्रम का आनंद उठा सकें। मंच के दोनों साइड में जो VIP सीटिंग गैलरीज होती हैं, इनमें भी अलग अलग पृथकीकरण किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यालय से आने वाले अतिथिगण, सभी सैन्य पदाधिकारियों के फैमिली से आए हुए अतिथिगण, वरीय पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण समेत सभी लोगों के लिए अलग अलग इंक्लोजर्स बनाए गए हैं। और सभी इंक्लोजर्स के लिए सीनियर ऑफिशियल्स की ड्यूटी निर्धारित करके रखी है। उन सभी को ब्रीफिंग भी करके रखा गया है कि कैसे जैसे जैसे लोग आते जाते हैं उस प्रकार से उनको कैसे बैठाना है। पूरे कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ में ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करके रखी गई है, बैरिकेडिंग्स करवा के रखी गई है, साइनेजेस तैयार करवा के रखे गए हैं और सभी आमंत्रित अतिथियों को पासेस तथा कार पासेस भी उपलब्ध कराए गए हैं। अलग अलग कलर कोडेड कार पासेस हैं और उनसे संबंधित जो साइनेजेस हैं वो भी चारों दिशाओं में लगे हुए हैं। इन बैरिकेडेड वाले स्थलों पर, ड्रॉप गेट वाले स्थलों पर स्थापित अधिकारियों का यह दायित्व रहेगा कि वो कंसर्न्ड कोडेड पास वाले अधिकारी को उनके लिए जो निर्दिष्ट स्थान है वहाँ पर जाने में सहयोग उपस्थापित कराएंगे। फिर पूरे शहर में जिनकी माननीय महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उन सभी को साफ़ सफाई तथा उनके सौंदर्यीकरण करने के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पे अन्य जो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेयजल के लिए टैंकर, मोबाइल टॉयलेट्स तथा फायर ब्रिगेड, उनको भी यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए सूचित कर रखा गया है। इस कार्यक्रम स्थल में स्ट्रे डॉग्स का मूवमेंट नहीं हो, इसके लिए डॉग से संबंधित प्रोटेक्शन वाली जालियाँ भी मैदान के चारों ओर लगा के रखी गई है। तो कुल मिलाकर सभी तैयारियाँ सुनिश्चित कराई गई हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक, विलक्षण और उत्कृष्ट गणतंत्र दिवस का आयोजन इस वर्ष यहाँ पर होगा और जिसके सहभागी हम सभी लोग हैं। प्लाटून है जिसमें हम जान रहे हैं कि आर्मी, CISF, ITBP, CRPF, जैप 1, जैप 2, रांची पुलिस, NCC के लोग शामिल हैं और सब बहुत अच्छा परेड कर रहे हैं। परफेक्ट परेड है और हम लोगों ने जो है आपस में डिस्कस किया है ताकि 26 जनवरी को बिल्कुल भव्य हो। सुरक्षा को लेकर सर मोराबादी मैदान बिल्कुल क्या तैयारियां हैं? 4 लेयर की सिक्योरिटी है। हम लोग एक्सेस कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी, VIP सिक्योरिटी सब कुछ पर ध्यान दे रहे हैं। एंटी सबोटेज जांच किया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। वन विभाग की झांकी हम लोग बना रहे हैं जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारे झारखंड के वनों में इतने अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस है जिसको लोग उसका कोई भी तरह का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छे अच्छे होटलों से बढ़िया बने हुए हैं हमारे गेस्ट हाउस झारखंड वन विभाग के, और उसके साथ टूरिज़्म भी डेवलप होगा, हमारा गांव के लोगों को अपना रोज़गार भी मिलेगा। तो लोग जाएं, उन जगहों पे रुके, उन जगह का भी आनंद लें और अपने गेस्ट हाउस का भी आनंद लें। कितना बढ़ावा मिलता है ऐसे कार्यक्रमों से, लोगों की कितनी जागरूकता आती है? बहुत बढ़ावा मिलता है। लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि हमारे जंगलों में जो इतने अच्छे झरना और नदियाँ हैं उन सब बीचों में क्या अच्छा विश्राम गृह बना हुआ वन विभाग का। लोग अगर जानते तो इन सब जगहों पे भी जाकर जो जानते हैं उसका लुत्फ उठाते हैं। शहर की भाग दौड़ से ज़्यादा रिलैक्स। हाँ, हम लोग रात दिन यहाँ थके पड़े हुए हैं और उस जगह जाने के बाद ही जो सुकून मिलता है वो कोई बयान करने का चीज़ ही नहीं है। और क्या क्या बन रहा है? इसके बाद बन रही है सूचना जनसंपर्क की झांकी, जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं झारखंड सरकार के लिए उपलब्धियाँ, जो जितने तरह का प्रोजेक्ट है सरकार आपके द्वार का जो अभी चल रहा है वो चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं कि सरकार जा कर हर शहर में लोग कैसे जागरूक कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, योजनाओं का वो लाभ ले सके। उसके बाद हम लोग बना रहे हैं सिल्क पे झांकी, जो कि
वो सबसे बड़ी खास बात यह है कि झारखंड सरकार की तरफ से दिल्ली में यही झांकी प्रस्तुत हो रहा है सिल्क पे, वही सेम मॉडल हम लोगों ने यहाँ रांची में भी बनाया ताकि जो दिल्ली में झांकी बन रहा है वो हमारे झारखंड के लोग भी देख सकें, हमारे रांची शहर में भी। कुल कितनी झांकियाँ हैं? 10 झांकियाँ हमारे यहाँ पे पूरा इस बार सब जी हाँ, अलग अलग विभागों से मिलकर के 10 झांकियाँ बन रही है इस बार। कैसी तैयारी है? हर बार ये इतना ही रहती है सर? पर नहीं, ऐसा नहीं है, कोविड के बाद से ये हो गया, नहीं तो पहले 22-23 झांकियाँ 25 झांकियाँ बनती थी। 75वां साल भी है। हाँ है, पर विभाग के लोगों को, सरकार को कोई इसकी चिंता नहीं है, ना कलाकारों की चिंता ना कुछ है, क्योंकि जो 25 झांकियाँ करीब बना करते थे आज 10 झांकियाँ बनाने के भी मुसीबत है। कोई भी कारण, कोई भी लोगों को इसका कोई चिंता नहीं कि बनना नहीं बनना। 18 तारीख को गाड़ी देना था, 18 तो छोड़ दीजिए, परसों रात को हम लोगों को गाड़ी मिली है। रात दिन पागल के जैसा लेबर लगा पड़ा हुआ है, कैसे कंप्लीट करें इस चीज़ का हमारे कारीगर को चिंता है कि कैसे काम कंप्लीट करेंगे, पर विभाग और सरकार के जो भी उनके आला अफसर हैं उनको इस चीज़ का कोई भी तरह का चिंता नहीं है। अगर होती तो अब तक ये झांकी हम लोग का लगभग कंप्लीट होने पे होती है। कल के बाद परसों झांकी होना, कल हमारा रिहर्सल के जैसा होना चाहिए था, हमारा कलाकारों का रिहर्सल कम से कम होना चाहिए था। कहाँ करेंगे लोग, संभव नहीं है। क्या हो गया? मेरा नाम रमेश प्रसाद शर्मा है, मैं भी झांकियाँ बनवा रहा हूँ, कुछ पूरा देख रेख आप ही कर रहे हैं? कुछ झांकियों का देख रेख हम कर रहे हैं। लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।